हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर बीजेपी सांसद और दोबारा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी के संग हम सीधा अब आपका संवाद करवाएंगे इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। एक चीज मुझे बहुत आपकी आज दिलचस्प लगी कि आपने ये उदाहरण दिया। निश्चित तौर पर और बीजेपी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा जीतेगी, 6 की 6 विधानसभा जीतेगी। और ये लोगों का प्यार है जो अपने सब काम छोड़ के रात के 10 बजे तक यहाँ पर बैठे भी। शहरों में लोगों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये उत्साह, जोश और जुनून जो है ये मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार है। और जो काम यहाँ पर किया उसके बदले ये सब देखने को मिलता है। अब हमने देखा बहुत से लोगों ने जय श्री राम के नारे भी यहाँ लगाए। आस्था और श्री राम का मुद्दा कितना इस बार जरूरी है हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। देखिए, हमने वर्षों से ये कहा कि जहाँ रामलला का जन्म हुआ वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, 30 साल कम समय नहीं होता। भाजपा ने इंतजार भी किया, मुकदमा भी जीता और रामलला का मंदिर भी बना। जिन लोगों ने विरोध करना था, कांग्रेस ने अपने नेताओं को वकील के रूप में भी खड़ा किया, हराने का प्रयास भी किया, लेकिन जीत रामलला की हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब इनके सहयोगी और ये लोग कहते हैं सनातन धर्म को कुचल देंगे, राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। क्या भाषा है? अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, भाई आप कौन हो? और हिंदू के इतने खिलाफ क्यों है, सनातन के इतने खिलाफ क्यों है? और जनता में आक्रोश आपको नजर आता है। ये तुष्टिकरण की राजनीति जो है कि SC ST OBC का कोटा ले लो, दूसरे को दे दो, सबकी संपत्ति का ब्यौरा ले लो और वो भी दूसरे को दे दो, और राम मंदिर बनने के बाद आप इस पर बुलडोजर चला दो। तो आपको अगर एक ही जगह वोट लेना है तो खुल के बोलो। राहुल गांधी जी आज यहाँ आए स्टार प्रचारक के रूप में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, इम्पैक्ट उसका कुछ हुआ? हाँ, लोग बहुत हंस रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने 3 बार स्थान बदला। कभी एक स्थान, दूसरा स्थान, 15,000, 10,000, कुल मिला के फिर 3,000 वाली सभा वाली की जगह चुनी। और वहां पर मुश्किल से 2,000 कुर्सियां लगने के बाद 300-400 कुर्सी खाली रह जाए, तो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पहले हाथ खड़े कर गई है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा और कैमरे पे भी बोलूंगा कि हमारे जो टीम मेंबर्स थे आज वो यहाँ आ रहे थे, वो भी पहले हमीरपुर आए हैं, मैं भी यहाँ हमीरपुर आया हूँ। चलो मेरा तो अनुभव नहीं बताऊंगा, उनका ही बता देता हूँ। वो सड़कों को देख रहे थे, यहाँ का वातावरण को देख रहे थे, कहते यहाँ कितना विकास हुआ है। वाकई में चौंक गए थे। 5 साल बाद कुछ आए, मेरे ड्राइवर शायद 3 साल बाद आए। तो आप विकास के नाम पे लड़ रहे हैं चुनाव, अनुराग जी? 100%। जब इतना काम किया है, एक ही लोकसभा क्षेत्र में PGI का सैटेलाइट केंद्र हो, 2 मेडिकल कॉलेज हो, 1700 करोड़ का एम्स अस्पताल हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, 300 बिस्तर का एक अस्पताल के अलावा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बना दिए, डायलिसिस की सुविधा दे दी, ट्रॉमा सेंटर दे दिए और अनेकों बहुत सारे इक्विपमेंट, CT MRI और ये सब मशीनों को दिया। ये पहले था ही नहीं जो हमने करके दिया। इसके अलावा मैंने 10 लाख लोगों को मुफ्त में जांच और उपचार अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करवा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में IIIT खुलवा दिया, NIT खुलवा दिया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवा दी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी खुलवा दी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलवा दी, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज खुलवा दिया, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज खुलवा दिया, ITI के कई इंस्टीट्यूशन खुलवा दिए, 6 केंद्रीय विद्यालय नए खुलवा दिए। और इसके अलावा हमने रेलवे लाइन जो कभी 45 मीटर कांग्रेस से नहीं बनी थी, हमने पूरा काम ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक करा दिया, 12 नई ट्रेनों को शुरू करा दिया। 4 लेन हाईवे हजारों करोड़ का हमने कीरतपुर से लेकर बिलासपुर का बना दिया और उसमें 3 घंटे का समय मात्र 35 मिनट का रह गया। 4 लेन हाईवे हमीरपुर से लेकर नूरपुर, पठानकोट और हमीरपुर से शिमला का बन रहा, उसमें भी समय आधा रह जाएगा। लोग देखते हैं कि विकास क्या है, रेलवे लाइनें बिछ रही बिलासपुर की, तो लोग देखते हैं भाजपा आती है तो विकास होता है, कांग्रेस आती है तो विकास रुकता है। रैपिड फायर स्टाइल ने अनुराग जी ने विकास कार्य गिना दिए, मगर आपकी चाह है कि और भी यहाँ काम हो आपके नेतृत्व में? आपका विजन सेट है अगले 5 सालों के लिए भी अगर आप जीते? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है। हमें संसदीय क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाना है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा साथ साथ यहाँ बड़े मुद्दे जो है कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया, फौजियों को हथियार क्यों नहीं खरीद कर दिए, रक्षा सौदों में घोटाला क्यों किया, कांग्रेस 370 वापस क्यों लाना चाहती है, फौजियों की और नागरिकों की हत्या को मजबूर क्यों करवाना चाहती है, सब लोग समझते हैं साहब। और राम मंदिर पे आप बुलडोजर क्यों चलवाना चाहते हो, पाकिस्तान के गुणगान कांग्रेस क्यों करती, परमाणु हथियार हिंदुस्तान के क्यों नष्ट करना चाहते हो। ये सारे विषय जनता बहुत जागरूक है और देखती है कि एक और मोदी जी हैं जिनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दूसरी और कांग्रेस है जिनमें इंडी गठबंधन में सब जेल या बेल वाले हैं और अब ये नजर आता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं, 6-6 महीने के लिए सरकार चलाने। कांग्रेस पार्टी मगर यहाँ जीती थी विधानसभा चुनाव में, तो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस के हैं। मैं यही कहूंगा कि उसका हाल ये है कि जितने वायदे किए थे वो उसमें कुछ पूरा नहीं हुआ। न 1500 रुपया महीना महिलाओं को दिया, 16 महीने का 24,000 देनदारी है। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 5 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी, नहीं दी, मुकर गए। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देने थे, नहीं दिया। बागवानों को उचित दाम देने थे, दुगने दाम, वो भी नहीं दिए। तो दिया कुछ नहीं, तो अब मिलेगा क्या? आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय कम है, अनुराग जी को आगे भी जाना है, लेट नाइट है मगर फिर भी ये मीटिंग्स अपने पर्सनल और स्ट्रेटेजिक जारी रख रहे हैं। आखिरी सवाल, चुनाव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपका आखिरी चरण में है, लंबा प्रचार रहा है, आपका गला भी बैठ रहा है मगर फिर भी आप डटे रहे हैं यहाँ पे। डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं लुकिंग बैक सर एट द इलेक्शन, बिकॉज आप हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हिमाचल तक सीमित रहे, यू बीन ऑल ओवर द कंट्री। डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं इस 2024 चुनाव के? देखिए, मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व और दमदार सरकार चलाना, ये लोगों के सिर चढ़ पे बोल रहा है और लोगों को लगता है कि मोदी जी आएंगे तो हमारा भविष्य बनेगा, देश विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत बनाने के लोग कहते हैं माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द 4th of June। तो ये थे अनुराग ठाकुर जी, हमसे बातचीत कर रहे थे और वह बता रहे थे कि माय चॉइस मोदी ये है मंत्रा यहाँ के लोगों का। हम आपको और नजारे दिखाते रहेंगे हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के। फिलहाल कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के संग उदय प्रताप सिंह, हमीरपुर, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए।